आपके अपने YouTube चैनल रोहक स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है अपने क्या है अभ्यास प्रश्न पत्र चल रहे हैं। ओके दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम क्या है कक्षा 12वीं इतिहास का क्या है अभ्यास प्रश्न पत्र सेट ए का फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं। एक ही वीडियो में मैं आपको संपूर्ण पेपर का सॉल्यूशन बता दूंगा और दोस्तों ए टू जेड अपन क्या है प्रश्न क्रमांक अपन 23 तक देख लेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिएगा। आप लोग लगातार कमेंट करते हैं कि सर मैथ वालों को बता रहे हैं, इतिहास और राजनीति शास्त्र का ही बताइए, तो आप लोगों के भी सॉल्यूशन आएगा। इसलिए क्या है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले आपके आते हैं सही विकल्प को आपको चयन करना है। तो पहला है दोस्तों आपका हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका सा नंबर का हड़प्पाई मोहर। ओके चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका गांधार कला संबंधित है। ओके तो इसका राइट आंसर हो जाए आपका आ नंबर का बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है दोस्तों आपका किस शासक ने इब्रत तूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया, तो इसका राइट आंसर हो जाए आपका आ नंबर का मोहम्मद बिन तुगलक। ओके नेक्स्ट है दोस्तों आपका चौथा परम सत्य के स्वरूप को समझाने की मुश्किल को दर्शाने वाली रचना है उलटवासी उल्टी कही उक्ति की रचना की थी, तो किसने की थी, ये सा नंबर का हो जाएगा आपका कबीर ने। ओके पांचवा है दोस्तों आपका भारतीय संविधान कांग्रेस के पूर्ण स्वराज अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोष कौन से वार्षिक अधिवेशन में की थी, तो इसका राइट आंसर होगा आपका सा नंबर का लखनऊ अधिवेशन। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपने ये किसने कहा, हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं, भारत का शासन भारतीय जनता की इच्छानुसार होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाए आपका आ नंबर का जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रकार से अपने क्या है सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। वीडियो को अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही हो तो वीडियो को आपको लाइक आप क्या है वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिएगा, जिससे आपको क्या है समझने में दिक्कत नहीं होगी। फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है रेगिस्तान को आपको पूर्ति करना है, जो आपके 7 नंबर के रहने वाले हैं। पहला दोस्तों आपका कई पुरातत्विकों का मानना है कि हाजा पक्षी डेस था। ओके तो इसका राइट आंसर होगा मोर, मोर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए आगे देख लेते हैं। मैं और जूम कर देता हूं जिससे आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। नेक्स्ट है आपका सिक्कों के अध्ययन को डेस कहते हैं। ओके तो मैं आपको कई बार बताया है किसे क्या कहते हैं, मुद्रा शास्त्र। अब देखिए मुद्रा का मतलब पैसा, तो पैसा के शास्त्र। ओके तो मुद्रा शास्त्र आपका हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है दोस्तों आपका तीसरा महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण परियोजना डेस के नेतृत्व में तैयार की गई, तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों आपका BS शुकथारक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है आपका दोस्तों चौथा है आपका ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्माण प्राप्त कर लिया है डेस कहलाती है, तो चौथे का राइट आंसर हो जाए आपका थेरी, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका आ जाता है विजयनगर साम्राज्य में डेस सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय राजा द्वारा प्रशासक के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे, तो आपको पांचवें का आपका राइट आंसर हो जाएगा अमर नायक, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित डेस व्यवस्था को बंगाल के लॉर्ड कार्नवालिस ने को लागू किया। ओके तो यह जाएगा आपका दोस्तों इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था। ओके नेक्स्ट दोस्तों आपका लास्ट है सहायक संधि का जनक था, तो सहायक संधि का जनक था लॉर्ड वेलेजरी। अब ये दिए हुए हैं आपके दोस्तों 1 से लेकर 7 तक रेगिस्तान के उत्तर, तो इन्हें क्या है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके तो चलिए देख लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है, मजा आ रहा है दोस्तों, आपको सॉल्यूशन मिल रहा है बेहतरीन तरीके से, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके चलिए आगे देख ले सही जोड़ियां बनाना है। तो सही जोड़ी है पहला आपका नंदवंश, तो नंदवंश को आपको मिला देना है महापद्म से। ओके तो ये पहले आपको हो जाएगा दा नंबर का। नेक्स्ट आपका कुपाण राजा, तो कुपाण राजा हो जाएगा आपका देवपुत्र। ओके तो दूसरा आपको ये हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका रिहेला, तो रिहेला हो जाएगा आपका 12 नंबर का इब्रत तूता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर चौथा है आपका ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, तो चौथे का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ई नंबर का ओके फ्रांसीसी वर्नियर्स का राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट दोस्तों आपका मिल्कियत, तो पांचवें में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सा नंबर का व्यक्तिगत जमीन। ओके फिर नेक्स्ट है आपका हासिल, तो हासिल हो जाएगा वसूल की गई रकम। ओके तो इस प्रकार से अपनी क्या है सही जोड़ियां कंप्लीट हो जाती हैं। चलिए दोस्तों आप देख लेते हैं एक वाक्य। तो पहला है दोस्तों आपका हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की पूजा की जाती थी, तो हड़प्पा में किस पशु की पूजा की जाती है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर होगा बैल की। ओके बैल इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका सेकंड महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं किस में संकलित होती हैं, तो इसका राइट आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा जातक कथाएं। ओके नेक्स्ट है दोस्तों आपका तीसरा जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र किसके द्वारा निर्धारित होता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्मों के द्वारा, तो कर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है दोस्तों आपका 1800 ईस्वी में हप्पी भग्राविश्य किस पुरातत्वविद द्वारा प्रकाश में लाए गए थे, तो इसका राइट आंसर आपका कर्नल कालिन मैकलिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते पांचवा
जोतदार की जमीन पर खेती करने वाले किसान क्या कहलाते थे? तो पांचवें का राइट आंसर है आपका इजारीदार, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते छठवां, तो छठवां है दोस्तों आपका संथालों द्वारा दीकू शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसके क्लियर आंसर नहीं रहा मिल पा रहा था, तब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो उससे पता चल रहा है दोस्तों कि अंग्रेजों के लिए कहा गया। जो क्या है झारखंड के आदिवासी होते हैं, जो बाहरी लोगों ने परेशान करते हैं, बाहर से आके परेशान करते हैं, उन्हें कहा गया है। तो एक बार इसमें मुख्यतः अंग्रेज परेशान कर रहे हैं, तो लगभग उन्हें कहा गया है। ओके, तो आप इसका सॉल्यूशन लिखते हैं अंग्रेज, क्वेश्चन के लिए बाहरी व्यक्ति जो क्या है आदिवासियों को परेशान करते थे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच 1932 में कौन सा समझौता हुआ? तो इसका राइट आंसर आपका पूना पैक्ट या पूना समझौता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दिया हुआ है आपका दोस्तों सॉल्यूशन एक वाक्य का, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही मैंने सॉल्यूशन किया है, इसलिए क्या है आपको वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप क्या है बेझिझक कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें जिससे उनको भी इस वीडियो का फायदा मिल सके। ओके, तो चलिए देख लेते हैं सिंधु घाटी। आपको देखना है क्या है, आपको सत्ता देखना है। चलिए देख लेते। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों तथा गलियों एक दूसरे से समकोण पर काटती थी, तो ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। तो ये आपका सत्य है। ओके, पहला सत्य है। दूसरा है आपका दोस्तों संस्कृत भाषा के में स्तूप का अर्थ टीला होता है, तो ये आपका ये क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका सगुण भक्ति परंपरागत में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है, तो ये अब यहाँ सगुण कह रहा है, फिर कह रहा है निराकार। ओके, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका मुगल काल के भारतीय पारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत या मुजरिया या शब्द का इस्तेमाल करते थे, तो चौथे का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, पांचवा है दोस्तों आपका परगना मुगल प्रांतों की प्राथमिक प्रजामंडल था, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दोस्तों आपका संवर्ती सूची में विषयों का केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कानून निर्माण किया जाता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से अपने सत्य कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए देख लेते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 6 से उत्तर। ओके, तो प्रश्न क्रमांक आपको दोस्तों 6वां आ जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में बाटो से क्या अभिप्राय है? अथवा पूछा जा रहा है मोहनजोदड़ो नगर की 2 विशेषताएं लिखिए। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। ओके दोस्तों, तो प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर आपका ये दिया हुआ, तो फास्ट और ले जिसमें आपको पहले पूछा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में बाटो से क्या अभिप्राय है, तो इसका सॉल्यूशन ये आपका दिया हुआ है। फास्ट और ले लीजिए। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए क्या है वीडियो को फुल क्वालिटी में, यूट्यूब में सिस्टम होता है उसको फुल क्वालिटी कर लें तो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। आराम से आप क्या है वीडियो को आप क्या है मोबाइल को रख के आराम से लिख सकते हैं। ओके, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर आपको क्या है मोहनजोदड़ो नगर की 2 विशेषताएं, तो ये मोहनजोदड़ो नगर की 2 विशेषताएं भी दी हैं। आपसे वाले का सॉल्यूशन है, जो भी आपको पसंद आए आप क्या कर लीजिएगा। मैंने आपको सॉल्यूशन दिखा दिया है, कंप्लीट हो जाए। चलिए आगे देख ले प्रश्न क्रमांक 7वां। प्रश्न क्रमांक 7वां है देखा किताब उल हिंद में वर्णित विषयों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अथवा पूछा जा रहा है रेहला से भारतीय इतिहास का क्या जानकारी प्राप्त होती है। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ओके दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ, तो फास्ट और ले लीजिए। आपको क्या है किताब उल हिंद में वर्णित विषयों का आपको संक्षिप्त वर्णन करना है। सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, फास्ट और ले लीजिए। ओके, तो आई होप आपने देख लिया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे अथवा वाला आपका यह है रेहला से भारतीय इतिहास में क्या जानकारी प्राप्त होती है, इसका भी आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। फास्ट का इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, बहुत ही मेहनत से आपके लिए सॉल्यूशन कर रहा हूँ, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। ओके, तो सपोर्ट अपना जरूर करिएगा। ओके, कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। आगे आपको और सेटों के सॉल्यूशन चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किस सब्जेक्ट की आपको सॉल्यूशन की कमी पड़ रही है अनुराग साठी क्लासेस में बेझिझक से आप पूछ लीजिएगा। ओके, अपना कंप्लीट हो गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका आ जाता है प्रश्न क्रमांक 8वां। प्रश्न क्रमांक 8वां है कबीरदास की वाणी किन परिपाटियों में संकलित है। अथवा पूछा जा रहा है खालसा पद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। ओके दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, तो फास्ट और ले लीजिए। कबीरदास की वाणी में किन परिपाटियों में संकलित है, तो ये दिया हुआ बीजक शब्दावली और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब मैं ओके खालसा पंथ की आपको टिप्पणी लिखना है, तो इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, तो इसका भी क्या है फास्ट और ले लीजिए। तो इस प्रकार से ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है प्रश्न क्रमांक 9वां। हप्पी भगरा वेश कब और किसके द्वारा प्रकाशित में लाए गए हैं। अथवा पूछा जा रहा है महानवी का डिब्बा क्या था। ओके दोस्तों, तो मैं आपको क्या है प्रश्न क्रमांक 9वें का अथवा वाला आपको बता रहा हूँ। महानवी डिब्बा के बारे में आपको बताना है, जिससे आप क्या है इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये दिया है उसकी पूरी थ्योरी दी है, जिससे आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आपको पूरा सॉल्यूशन दिया है, तो आपका प्रश्न क्रमांक 9वें का अथवा, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हुआ। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको प्रश्न क्रमांक 10वां। प्रश्न क्रमांक 10वां है मुगल कालीन जजमानी प्रथा को समझाइए। तो पूछा 19वीं सदी में आए विदेशियों ने भारत के गाँव को छोटा गणराज्य क्यों कहा है। ओके दोस्तों, तो आपको पहले क्या है जजमानी व्यवस्था बतानी है। ओके, तो ये दिया है आपका जजमानी व्यवस्था, तो इसका सॉल्यूशन आप क्या है फास्ट इंश्योर ले लीजिए। आपका ये दिख रहा है जजमानी व्यवस्था। ओके, तो ये देख लीजिए फास्ट ही। अथवा में दोस्तों आपसे पूछे जा रहा है आपका ये है आपका मुगल काल की जजमानी प्रथा को समझाना है, आपका ये सॉल्यूशन है। ओके, तो इसका फास्ट ही आपका है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका ये दिया हुआ है।
ओके। तो फास्ट इंश्योर ले लीजिए, आपका ये दिया हुआ है। ओके, तो आपको पहला वाला नहीं लिखना, ये आपका दिया है प्रॉपर रूप से, तो इसे आप देख लीजिए। अथवा आपसे पूछा जा रहा है 19वीं सदी में आए विदेशियों ने भारत के गाँव को छोटा गणराज्य क्यों कहा, तो इसका भी आप सॉल्यूशन देख सकते, अथवा का है तो इसका भी क्या है फास्ट इंश्योर ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर आप इसका सॉल्यूशन पीडीएफ चाहते हैं तो अपने प्ले स्टोर से अपना क्या है अनुराग आसाडी के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, मैं अपलोड कर दूंगा। साथ ही दोस्तों आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको मैं वहाँ भी पीडीएफ प्रोवाइड करा सकूँ। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते। नेक्स्ट आपका 11वां, संताल विद्रोह कब और किसके नेतृत्व में हुआ, अथवा पूछा रहा है इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करने के पीछे अंग्रेजों के क्या उद्देश्य थे। ओके दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ, तो फास्ट इंश्योर लीजिए। संताल विद्रोह कब और किसके नेतृत्व में हुआ, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो इसका क्या है फास्ट इंश्योर ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों अथवा पूछा है इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करने के पीछे अंग्रेजों के उद्देश्य थे, तो इसका भी सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसका भी आप क्या है फास्ट इंश्योर ले लीजिए। इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है प्रश्न क्रमांक 12वां, 1857 का विद्रोह एक जन विद्रोह था, कथन के पक्ष में कोई दो कारण दीजिए, अथवा पूछा है सहायक संधि की कोई दो शर्तें लिखिए। ओके दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। 1857 विद्रोह एक जन विद्रोह था, कथन के पक्ष में दो कारण आपको लिखना है। इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो फास्ट इंश्योर ले लीजिए। ओके, तो आप क्या है फास्ट इंश्योर ले लीजिए। इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। किसी के मुझे दोनों मिल रहा है तो मैं आपको दोनों सॉल्यूशन बता था, एक मिल रहा है तो मैं आपको एक बता देता हूँ। ओके, इसके बाद आपका 13वां है, गांधी जी के अनुसार चरखा किस प्रकार का प्रतीक था, दर्शाइए। ओके, अतः पूछा जा रहा है आपका रॉलेट एक्ट अधिनियम या रॉलेट एक्ट क्या है। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ओके दोस्तों, तो प्रश्न क्रमांक 13 का सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, चरखा गांधी जी के अनुसार किस प्रकार का प्रतीक था, वह क्या दर्शाइए। ओके, वह क्या दर्शाता है। ओके, जिसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो फास्ट इंश्योर ले लीजिए, आपका ये दिया हुआ है। इसके आगे आपका ये भी है सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है, तो इसका क्या फास्ट इंश्योर ले लीजिए, आपका ये दिया हुआ है। इस प्रकार से अगर कंप्लीट हो जाता है यहाँ तक। अथवा आपसे पूछा जा रहा है लॉ एक्ट अधिनियम क्या है। ओके, तो इसका भी आप देख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो इसका भी आप क्या है फास्ट इंश्योर ले लीजिए। ओके, ये आपका पूरा दिया हुआ है, तो इसका फास्ट इंश्योर ले लीजिए। इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे आपका 2 लाइन और ये दी हुई है, तो इसका भी क्या है आप फास्ट इंश्योर ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हुआ। चलिए आगे देख लिए। आगे आ जाता है आपका प्रश्न क्रमांक 14वां, संविधान सभा में प्रारूप समिति का मुख्य कार्य क्या था, अथवा पूछा जा रहा है संविधान में वर्णित संघ सूची से आशय क्या है। और दोस्तों इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है। इसमें आपको प्रारूप समिति के मुख्य आपको कार्य क्या है ये पूछा जा रहा है, तो इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, तो इसका क्या है फास्ट इंश्योर ले लीजिए। ओके, आई होप आपने लिख लिया होगा। इसके बाद दोस्तों आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, संघ सूची की पूछी जा रही है, तो संघ सूची के बारे में आपको बता देता हूँ। ये दी है आपकी संघ सूची के बारे में। ओके, तो इसका भी आप सॉल्यूशन ले सकते हैं, ये आपके सीन ले लीजिए फास्ट ही। तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है प्रश्न क्रमांक 15वां, संविधान में वर्णित समवर्ती सूची से क्या आशय है, अथवा पूछा जा रहा है जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को कौन सा विचार पेश किया, कोई दो विचार लिखिए। ओके दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है। इसमें आपको समवर्ती सूची के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका सॉल्यूशन आप ये लिख सकते हैं, तो फास्ट ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया हुआ है यहाँ तक। तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, आगे आ जाता है आपका प्रश्न क्रमांक 16वां। प्रश्न क्रमांक 16वां है आपका, महाभारत को एक प्रगतिशील ग्रंथ क्यों कहा गया है, स्पष्ट कीजिए। अथवा है रेशम के बुनकरों की सामाजिक स्थिति क्या थी, वर्णन कीजिए। ओके दोस्तों, इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ, तो फास्ट इंश्योर ले लीजिए। यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है। ओके, महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो स्मृति। ओके, इसके आगे आप देख सकते हैं, पूरा सॉल्यूशन दिया है, तो इसका भी क्या है फास्ट इंश्योर ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से अपने क्या है कंप्लीट हो जाता है। अगर आप क्या लिख नहीं पा रहे तो वीडियो को पोस्ट कर लीजिए, फिर हमसे लिखते चलिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अथवा आपसे पूछा जा रहा है रेशम के बुनकरों की सामाजिक स्थिति क्या थी, तो इसका भी आप सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, ये आपका दिया हुआ है। ओके, 2 लाइन आपकी पहले ये दी हुई है, तो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आपकी 2 लाइन ये दी हुई है, इसके आगे आपका ऐसा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसका भी क्या है फास्ट इंश्योर ले लीजिए। ओके, ये आपका पूरा सॉल्यूशन है आपका, तो इसका क्या है फास्ट इंश्योर ले लीजिए। तो यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका ज्यादा प्रश्न क्रमांक 17वां, अमरावती का स्तूप क्यों नष्ट हो गया, समझाइए। अथवा पूछा जा रहा है जैन धर्म की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखकर वर्णन कीजिए। ओके दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, अमरावती के स्तूप क्यों नष्ट हो गए, तो इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। तो फास्ट इंश्योर लीजिए, आपको पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, तो इसका फास्ट इंश्योर ले लीजिए। अथवा दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है जैन धर्म की आपको प्रमुख विशेषताएं बतानी है, तो इसका भी आपको सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, ये दी हुई है जैन धर्म की प्रमुख विशेषताएं, तो इसका भी क्या है फास्ट इंश्योर ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट हो जाता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है प्रश्न क्रमांक 18वां। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 18वां है, विजयनगर साम्राज्य की अमर नायक प्रणाली को समझाइए। अथवा पूछा जा रहा है विजयनगर शासकों ने वर्षा जल संचय के लिए कौन से कार्य किए। ओके दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 18 का आपका उत्तर ये है आपका, विजयनगर साम्राज्य की अमर नायक प्रणाली को समझाइए। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो इसका क्या है फास्ट इंश्योर ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया हुआ है, इसके आगे भी इसका पूरा ये सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसका क्या है फास्ट इंश्योर लेते चलिएगा, ये आपका दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो जाता है। अथवा मैं आपसे पूछा जा रहा है विजयनगर साम्राज्य की जल संरचना
संरचना प्रणाली को समझाइए। तो इसका भी आपका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, ये पूरा दिया हुआ है। तो इसका क्या है 1400 लेते चलिएगा। ओके, तो यहाँ तक अपना क्या है ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे 19वां देख लेते हैं। 19वां है अवध विद्रोह इतना व्यापक क्यों था, किसान तालुकदार जमींदार उसमें से क्यों शामिल हुए। 18वां पूछा 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए। ओके दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है। तो इसका भी फास्ट क्या आप फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों हुआ, किसान तालुकदार और जमींदार इसमें क्यों शामिल हुए। तो इसका सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है 3 लाइन, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपका ये दिया हुआ है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ये आपका दिया हुआ है। ओके, पॉइंट वाइज पॉइंट इसमें विस्तार से बताया गया है। आप इसे क्या है बहुत शॉर्ट में आपको लिखना है। ओके, क्योंकि इसमें काफी दिया हुआ है, इसमें कम से कम 8 से 9 पॉइंट दिए। कोई भी आपको क्या है आपका ये आपका 3 नंबर का है, तो आप क्या है कोई भी आप 3 पॉइंट लिख दीजिएगा। ओके, फिर भी आपको पूरे दिखा दिए, आपका दिया है 8वां और ये आपका दिया है 9वां। ओके, तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है क्रमांक 20वां, वर्णित या उत्तर वैदिक काल में कृषि के तौर तरीकों किस हद तक परिवर्तित हुए। अथवा पूछे यार अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं, उनके मूलभूत सिद्धांत लिखिए। तो इसका दोस्तों सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है। इसमें आपको क्या है वर्णित या उत्तर वैदिक काल के कृषि के तौर तरीकों के किस हद तक परिवर्तन हुए, इसके बारे में आपको बताना है। तो पॉइंट वाइज पॉइंट में दिए हैं, आपके 5 पॉइंट तरीके से आपसे बताया गया है। वैसे भी आप क्या है कोई भी 3 आपको पॉइंट आपको बता देना है। आपका 3 नंबर का दिया है, ये आपका दिया है पॉइंट 5 तक। ओके, तो अपना ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों अथवा आपसे अशोक के धम्म से किससे क्या समझते हैं, उनके आपको मूलभूत सिद्धांत बताना है। तो उसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे भी आप देख सकते हैं, आपका ये पूरा सॉल्यूशन है आपका दिया हुआ है। ओके, तो फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए, काफी लॉन्ग है, इससे आप क्या है ऊपर वाला जो क्वेश्चन दिया है उसे भी कर लीजिएगा। ओके, ये आपका दिया हुआ है, फिर भी इसमें आपको उसे बहुत शॉर्ट में लिखना है। ओके, इसमें लेकिन काफी लॉन्ग सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है प्रश्न क्रमांक 21वां, अलवार नयनार और विश्व सैलो ने किस प्रकार से जाति प्रथा की आलोचना प्रस्तुत की। अथवा पूछा रहा है भक्ति आंदोलन की विशेषताएं लिखिए जिनके कारण यह जन साधारण में प्रसारित हो सका। ओके दोस्तों, इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ, अलवार नैनो और वीर सैलो किस जाति प्रथा की आलोचना प्रस्तुत की। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, ये आपका पूरा सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है, तो इसका भी क्या है पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो जाता है। तो आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपसे अथवा पूछे भक्ति आंदोलन की विशेषता लिखनी है और ये जिसके कारण यह क्या है जन साधारण प्रसारित हो सका। तो इसका भी आपका ये पॉइंट वाइज पॉइंट दिया है, 6 पॉइंट दिए हैं, छोटे हैं। ओके, तो इसे आप कर लीजिएगा, ये आपका दिया हुआ पूरे 6 पॉइंट दिए हैं, 6 का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये क्या है आपकी भक्ति आंदोलन की विशेषता आपको लिखनी है, तो ये आपकी दी है 6, तो अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हो। आगे दोस्तों आपका आ जाता है क्रमांक 22वां, असहयोग आंदोलन एक तरह का विरोध कैसे था। अथवा पूछे यार चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया। ओके दोस्तों, तो देख लेते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 22 में एक अथवा का उत्तर। तो प्रश्न क्रमांक 22 में अथवा पूछा जा रहा है चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके ये 3 लाइन ये दी हुई हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से अपने यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या है प्रश्न क्रमांक 22 में तक बता दिया। प्रश्न क्रमांक 23 में आपको मानचित्र है, तो मानचित्र में आपको मेरठ, झांसी, कानपुर, ग्वालियर यहाँ सब घूमना है और क्या है इनका लिखना है। ओके, मतलब आपको क्या है आपको नक्शा में भरना है। ओके, तो मैंने आप पूरा घूम लिया है, अब आपकी बारी है, अब ये सब स्वयं आप कर लीजिएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमने कहा है कंप्लीट हो जाता है इतिहास का पेपर। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे दोस्तों आपको किस सब्जेक्ट का अभ्यास प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन चाहिए कमेंट करके जरूर बताइए। आगे का आपको सेट बी सी डी का चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके दोस्तों, आप इसकी PDF प्ले स्टोर और टेलीग्राम से कर सकते हैं डाउनलोड, तो जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।